शांति। आज 21 अक्टूबर 2021 है। ये पूरा ही महीना और आने वाला महीना त्योहारों का महीना है। इन त्योहारों में भक्त बहुत ही भावना से अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं, अलग अलग विधियों से व्रत रखते हैं। उसी बात को आज बाबा ने इशारों के माध्यम से हमें बताया है कि हमें भी कौन सा व्रत रखना है और कैसी साधना करनी है। तो आइए जानते हैं बाबा के आज के अव्यक्त इशारे। जैसे विशेष दिनों पर भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी यह वाइब्रेशन आने चाहिए। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो इसके बिना तो रह नहीं सकते। यह साधन नहीं मिला इसलिए स्थिति डगमग हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। भक्ति के अंदर हम सभी ने, क्योंकि हम सबसे पुराने भक्त रहे हैं, भले ही इस जीवन में नहीं किया हो, लेकिन पिछले सभी जीवनों में द्वापर युग से लेकर हम सभी भक्ति के अनुभवी हैं। भक्ति में जिस प्रकार से व्रत रखते हैं, यानी कि जो चीज़ विशेष रूप से हमें पसंद होती है उसी का व्रत अक्सर करके रखवाया जाता है। और वो तो अल्पकाल की बात हो गई। उसमें भी आजकल के समय में बहुत बदल गई है विधि। भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल ली हैं कि वही चीज़ को उस दिन भले ही ना लें, लेकिन आगे पीछे ले लें, व्रत शुरू होने से पहले ले लें, व्रत पूरा करते ही ले लें। लेकिन यहाँ तो बाबा ने हमें बेहद का व्रत, जिससे हमारी श्रेष्ठ वृत्ति बनती है, वैसा व्रत बताया है। वहाँ भी एकाग्रता का महत्व होता है भक्ति के अंदर भी, कि उस दिन और कुछ नहीं, उस एक की ही आराधना करते हैं। सारा दिन स्मृति में रहता है कि मैंने ये व्रत, ये उपवास क्यों रखा है। तो हमारा तो पूरा जीवन ही श्रेष्ठ वृत्ति बनाने के लिए साधना का जीवन है। और इस पूरे जीवन में ही हमें एकाग्रता, यानी कि एक के प्रति ही हमारी निष्ठा, उस एक की ही याद, यही हमारी साधना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए पेपर आता है वो है साधनों का। वर्तमान समय को देखते हुए वो तब जब हमने अपनी साधना को साधनों के आधार पे कर लिया, साधनों पर आश्रित कर लिया। वो साधन कुछ भी हो सकते हैं, स्थूल टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी साधन हो सकता है कि यही व्यक्ति मुझे पुरुषार्थ कराए, यही व्यक्ति की मुरली हम सुने, जो वो सुनाता है, इन्हीं की क्लास हो, या यही कोई गीत बजे, कोई धुन बजे, आदि आदि। तो अब समय है निराधार स्थिति बनाने का, क्योंकि हम सारे विश्व के आधार हैं। अगर हमारी स्थिति निराधार या न्यारी नहीं होगी तो हम सबको निराधार बनाकर न्यारा इस संसार से उपराम ले नहीं जा सकते हैं। इसलिए बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया है कि साधनों से आश्रित ना होकर के साधनों पर, लेकिन अपनी स्थिति को एकाग्र, एक व्रतता और इस बेहद के व्रत में हम अपनी साधना को बरकरार रखें। ओम शांति।